हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपका एक नया वैकेंसी रिलीज किया गया है। अगर बात की जाए कि मिस नंबर ऑफ पोस्ट आपका कितना है, तो 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। 400 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए कि मिस भारत के किस राज्य में वैकेंसी रिलीज किया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि मिस भारत के कई स्टेट में, ठीक है, कि मिस वेरियस स्टेट में आपके अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस कितना फीस लग रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर जो आपके चार्जेस लगेंगे वो है आपके 800 रुपीज इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। और वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके 600 रुपीज लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ऑल कैटेगरी वोमेन, अगर वोमेन इस फॉर्म को अप्लाई करती हैं तो उनके जो चार्जेज है वो भी आपके 600 रुपीज देखने को मिलेगा। PH कोई फिजिकली हैंडीकैप है यानी कि दिव्यांग है, तो उनके जो चार्जेस लेंगे वो है आपके 400 रुपीज देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है डेट, कि कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस 1/3/2025 यानी कि आप 1 मार्च से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया गया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यह भी आपको कंसीडर करना है कि आप मात्र 15 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस 15 मार्च आपका डेडलाइन डेट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि लास्ट डेट है आपका 15 मार्च। यानी कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप 15 मार्च से पहले पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। मात्र 15 दिन का आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया है। और फीस पेमेंट का भी जो लास्ट डेट है आपका वो 15 मार्च ही देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये आपका एज लिमिट। कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि मिस कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो मांगा गया है वो आपका 20 ईयर्स, और मैक्सिमम एज अगर बात कीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे 28 ईयर्स देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपका एज 20 से 28 साल के बीच में है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको कब से निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/1/2025 यानी कि आपको 1 जनवरी से अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है। अगर आप 1 जनवरी से लेकर 20 से लेकर 28 साल के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ हो रहा है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ जाता है ये आपका एलिजिबिलिटी, कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो पोस्ट नेम हमने बता दिया अप्रेंटिस, टोटल पोस्ट 400। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कि मीन्स भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने, ठीक है, बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है, वो भी किसी भी स्ट्रीम में। किसी भी स्ट्रीम में इन द सेंस आपका क्या है कि आइदर यू हैव डन योर BA, आपने अगर BA कर लिया है, BCom कर लिया है, या फिर आपने क्या कर लिया, BSc कर लिया है, BTech कर लिया है, कोई भी डिग्री आपने कंप्लीट कर लिया है, बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम से, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना पोस्ट देखने को मिलेगा। तो अनरिजर्व यानी कि जनरल में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 195 पोस्ट आपका जनरल में है, OBC 81 पोस्ट, EWS 32 पोस्ट, SC 52 पोस्ट, ST 40 पोस्ट। टोटल हमने बता दिया कि मीन्स 400 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि किस किस राज्य में आपका, किस किस जोन में आपका कितना पोस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जोन वाइज भी हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आगरा जोन में यहाँ पर आपको 10 पोस्ट देखने को मिलेगा, हरदोई 26 पोस्ट, वाराणसी 7 पोस्ट। देन आफ्टर आ जाता है आपका बिहार। बिहार स्टेट में अगर बात की जाए तो आपका मुजफ्फरपुर जोन में 10 पोस्ट, सिवान 19 पोस्ट।
देन आफ्टर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका रायपुर में 5 पोस्ट, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 6 पोस्ट, गुजरात में देख सकते हैं अहमदाबाद जोन में 23, राजकोट 13 पोस्ट, वडोदरा 12 पोस्ट। देन आफ्टर आ जाता है आपका झारखंड में देखेंगे आपका तो बोकारो जोन में 10 पोस्ट, धनबाद 14 पोस्ट, हजारीबाग 6 पोस्ट। देन आफ्टर कर्नाटका में देखेंगे तो बेंगलुरु जोन में 6 पोस्ट, हुबली धारवाड़ 6 पोस्ट, केरला में देखेंगे थिरुवनंतपुरम में आपका 5 पोस्ट, भोपाल जोन 10 पोस्ट, धर जोन 10 पोस्ट, इंदौर 5 पोस्ट, जबलपुर 5 पोस्ट, खांडवा 12 पोस्ट, उज्जैन 20 पोस्ट। देन आफ्टर आ जाता है आपका महाराष्ट्र में अगर आपका बात की जाए तो कई जोन में आपका है, जैसे कि मुंबई नॉर्थ में 8 पोस्ट, नागपुर 11 पोस्ट, नवी मुंबई 5 पोस्ट, पुणे 16 पोस्ट, रायगढ़ 4 पोस्ट, रत्नागिरी 8 पोस्ट, सोलापुर 10 पोस्ट, विदर्भ 5 पोस्ट। देन आफ्टर आ जाता है आपका उड़ीसा में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंझर 9 पोस्ट, राजस्थान जयपुर 8 पोस्ट, जोधपुर 10 पोस्ट। देन आफ्टर तमिलनाडु में चेन्नई जोन में 7 पोस्ट, त्रिपुरा में गुवाहाटी 7 पोस्ट, वेस्ट बंगाल में भी आप देखेंगे हावड़ा 6 पोस्ट, कोलकाता 18 पोस्ट, सिलीगुड़ी 28 पोस्ट। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच जाता है कि ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा जो कि आपका sarkariresult.com, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं sarkariresult.com आपका वेबसाइट है गवर्नमेंट का। यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसेज ऑनलाइन फॉर्म 2025। यही वह वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसेज के लिए 400 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 1 मार्च 6:20 PM पर है आपका। नेक्स्ट ये सभी जानकारी तो हमने प्राप्त कर लिया। अब जो बचा है आपका ये है कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आप क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को बारे में अगर आपको पढ़ना है, कोई भी आपको डाउट्स है तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।